लेकिन क्या होता है, क्या कहते हैं, बच्चे का पैर चंचल होता है, बूढ़े लोगों का जुबान चंचल होता है, युवाओं का रोम रोम चंचल होता है। लेकिन आज तो युवा दिखते नहीं हैं, सीधा बालक से प्रमोशन हो जाता है, प्रौढ़ में कहते हैं ना, मोटा मोटा चश्मा, बाल पक गया। क्यों ऐसा है? प्रमोशन हो गया ना, कोई युवा दिखता कहाँ है भाई? प्राण ऊर्जा है ही नहीं उसके अंदर, सब नशे का शिकार है। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि तालाब में, नदी में, बाढ़ में, भूकंप में जितने आदमी डूब के नहीं मरे होंगे तालाब, नदी, बाढ़ में, उससे ज़्यादा शराब के प्याले में डूब कर मर गए होंगे लोग, शराब के प्याले में डूब के मर गए होंगे। आपने देखा है ना कैसे पाउच खाता है, ऐसे कोना फाड़ेगा एकदम, क्या स्टाइल से, क्या स्मार्टनेस दिखाता है, उसको खोल के देखिए और पता कीजिए कि पाउच के अंदर क्या है। आपके म्यूनसिपैलिटी के नाले के कचरे को सुखा के बनाया गया है, फिर आप नहीं खाएंगे। जो सिगरेट पीते हैं लोग, ठीक करते हैं, हम सिगरेट पीने वालों के साथ थोड़ा हमदर्दी रखते हैं। जानते हैं क्यों हमदर्दी रखते हैं? पीता है ना, क्या लगता है जैसे अपनी मुखाग्नि दे रहा है, मुखाग्नि दे रहा है ना, उसको पता है कि उसका बच्चा उसको मुखाग्नि नहीं देगा, अपना श्राद्ध तर्पण मुखाग्नि खुद करता है। हमदर्दी होनी चाहिए ना, बच्चे तो देंगे नहीं। दुखद बात है, एक पार्टी में शेक्सपियर, शराब सब परोसा जाता है विदेशों में, तो शेक्सपियर को दिया तो वो शराब को मिट्टी में डाल रहे हैं, पानी जमीन पर। बोले क्यों ऐसा कर रहे हैं, इतनी कीमती महंगी शराब है, अगर मैं इसको मिट्टी में न डालूं तो मुझे मिट्टी में गिरा देगा, मुझे मिट्टी बना देगा। एक ठाकुर साहब थे, उन्होंने भी जुकाम हुई, बोले जरा शराब लाओ, पीने का देखिए बहाना, शराब पिएंगे जुकाम चली जाएगी। बोले कैसे? अरे भाई इसको पीने से मेरी ठकुराई गई, मेरी ठकुराई भी चली गई तो मेरा जुकाम क्यों नहीं जाएगा? घर परिवार बर्बाद होता है ना शराब पी सेवन से। अब पत्नी भी कूड़ के मर गई होगी, बीमार, टेंशन में, पति साहब महोदय क्या कर रहे हैं, तो ठकुराई गई, ठकुराइन गई, तो ये जुकाम कम वक्त क्यों नहीं जाएगा? लाओ दारू लाओ, पीने का बहाना है। तो देखिए तंबाकू तो मानव के लिए जहर है, लेकिन शराब मानवता के लिए जहर है, पूरी मानवता को बर्बाद करता है। आप युवा लोग बैठे हैं, हम कहते हैं हमेशा कि अगर जीवन को उत्कृष्ट बनाना है तो 24 घंटे में से 1 घंटा ऐसा निकालिए, ऐसा सेवा कार्य करिए जिससे आपको कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता। नहीं तो सब कहते हैं कहाँ जा रहे हो, मंदिर जाए क्या होगा, क्या लाभ है, क्या फायदा होता है? अरे 24 घंटे में 1 घंटा निकालिए ऐसा जिससे आपको कोई प्रत्यक्ष लाभ, और प्रत्यक्ष लाभ तो कई गुना मिलेगा। और वहाँ थैंक यू वेरी मच के लिए मत रुकिए, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, 1 घंटा निकालिए, देखिए मन कितना हल्का होता है, कितना दुख दूर होता है। वहाँ रिश्ता मत गांठने के लिए बैठ जाइए, थैंक यू वेरी मच के लिए मत रुकिए, तुरंत चल दीजिए काम करके। ये आप करिए तो सही, देखिए बल का सही उपयोग होगा, आपके समय का सही उपयोग होगा और आप कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। तो दुख दूर करने जाइए, लेकिन आप खुद दुखी हैं तो दूसरे का दुख क्या दूर करिएगा भाई, क्या दूर करिएगा? नहीं कर पाइएगा। अपने दुख को खाली करिए, दुख को खाली कीजिए, आप देखिए कितना हल्का होते हैं। अरे भगवान मुझे जिंदा रखा ना, सांस चल रही है, देह हाथ चल रहा है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्येक समय शुक्रगुजार होइए, जो हमने कहा प्रार्थना के समय थैंक यू वेरी मच है प्रार्थना, प्रत्येक क्षण भगवान के कृतज्ञ होइए। खाली करिएगा ना, वो जो एहसास है ना खालीपन का, आपको इतना हल्का करेगा, बहुत शानदार एहसास होता है, वो शब्दों से बयान नहीं होता। लेकिन वो क्या है, भगवान हम पर दया कर, दया कर, दया कर, दया करिए प्रभु बोलते रहते हैं ना। तो भगवान कहते हैं कि दया तुम बोलता है, जरा इसको उलट दो। भगवान कहते याद कर, तो तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम मुझे याद कर। दया का उल्टा याद। भगवान कहता है याद कर, दया करे 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 बोलने की जरूरत नहीं रहेगी भाई। जैसा हमने कहा ना, क्यों मंदिर जाते हो, क्या लाभ है, क्या फायदा है, बोलते हैं ना लाभ। तो भगवान करते तू भला कर, तेरा लाभ हो जाएगा। लाभ को उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, भला। भला कर तो लाभ मिलेगा, याद कर तो दया होगी। हनुमान जी को आइडियल जरूर बनाइए। एक आइडिया चाहिए और एक आइडियल चाहिए। प्रतिदिन एक अच्छे विचार के साथ सुबह सुबह जुड़िए और दिन भर सब काम करिए, लेकिन उसके साथ ये पॉजिटिव रहिएगा, एक आइडियल रखिए। और हमको लगता है कि हनुमान जी जैसा विनम्र, बलशाली, भक्तराज हनुमान कहते हैं ना, ज्ञान और कर्म, कर्मठ भी हैं और ज्ञानी भी हैं, उनसे दोनों समन्वय